अपने बात कर रहे थे स्कल के रिगार्डिंग। ठीक है। स्कल में हमने देखा कि स्कल में टोटल 22 बोन्स पाई जाती हैं। उसमें से 8 क्रेनियम की बोन्स होती हैं और टोटल 14 बोन्स जो होती हैं वो आपकी फेस की होती हैं। उसमें से अपने क्रेनियम की बोन्स पढ़ रहे थे तो उसमें हमने फ्रंटल बोन को पढ़ा, अपने पैराइटल बोन को पढ़ा। आज अपने पढ़ेंगे बेसिकली टेम्पोरल बोन के बारे में और ऑक्सीपिटल बोन के। ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज का इस वीडियो को। तो अपने बात करें टेम्पोरल बोन की तो टोटल टेम्पोरल बोन जो होती है वो 2 इन नंबर्स पाई जाती है। ठीक है। टोटल 2 बोन्स होती हैं टेम्पोरल बोन जो आपकी स्कल में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है तो अपने कहते हैं बेस एंड साइड में प्रेजेंट होती है। अगर अपने स्कल का स्ट्रक्चर बनाए तो मान लो अगर आपका ये स्ट्रक्चर का होना हमने क्या बोल रहे हैं स्कल बोल रहे हैं। इसके साइड वाले हिस्से में बेसिकली आपकी टेम्पोरल बोन प्रेजेंट होती है जहां पे आपका ईयर होता है। ठीक है। तो ईयर जो कहाँ प्रेजेंट है बेसिकली ईयर आपका टेम्पोरल बोन पे पाया जाता है। ठीक। 2 बोन होंगी क्योंकि एक राइट साइड हिस्सा पाए एक टेम्पोरल बोन पाई जाएगी और एक आपके स्कल के लेफ्ट साइड पाई जाएगी। तो टोटल 2 टेम्पोरल बोन पाई जाती हैं। अगर इसके पार्ट्स की बात करें तो उसमें बेसिकली एक पार्ट होता है स्क्वेमस पार्ट, एक होता है आपका टिम्पेनिक, एक होता है मास्टोइड और एक होता है ईटर्स पार्ट। एक एक करके इन पार्ट्स को अपने देखते हैं। तो अब सबसे पहले अपने बात करते हैं किसके रिगार्डिंग। सबसे पहले अपने बात करते हैं आपके स्क्वेमस पार्ट के रिगार्डिंग। तो स्क्वेमस पार्ट क्या एक फैन शेप्ड स्ट्रक्चर है जो कि पैराइटल बोन से अटैच होता है। ठीक है। तो मान लो ये आपकी टेम्पोरल बोन है। इस टेम्पोरल बोन का इस टेम्पोरल बोन का बेसिकली ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर को अपने स्क्वेमस पार्ट बोलते हैं। ठीक है। ये वाले स्ट्रक्चर को अपने ऊपर वाले पोर्शन को स्क्वेमस पार्ट बोलते हैं। और यही पार्ट बेसिकली किससे अटैच होता है आपकी पैराइटल बोन से अटैच होता है। इससे अटैच होता है आपकी ऊपर की साइड जो प्रेजेंट है पैराइटल बोन उससे अटैच होता है। दूसरे अपने पार्ट की बात करें टिम्पेनिक पार्ट की तो ये बेसिकली एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस या जिसे ईयर कैनाल बोलते हैं उसको बनाता है। ठीक है। किसे बनाता है आपके ईयर कैनाल को बनाने का काम करता है टिम्पेनिक पार्ट करता है। जैसे अपने बात करें ईयर के स्ट्रक्चर की। ठीक है। मान लो ये आपका ईयर है। ठीक है। अब इस ईयर के यहाँ पे बेसिकली क्या प्रेजेंट है, ये आपका ईयर का जो कान का जो फोरामन है वो प्रेजेंट है या जो छेद है वो प्रेजेंट है। अब इस बेसिकली इस फोरामन के थ्रू इस कैविटी के थ्रू जो है हवा को ट्रांसफर करा जाता है। अब होगा क्या, वो हवा आगे पहुंचने से पहले एक कैनाल के थ्रू गुजरती है जिसे अपने ईयर कैनाल बोलते हैं। ठीक है। या फिर जिसे अपने एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस बोलते हैं। अब इस कैनाल का निर्माण कौन करता है। ठीक है। इस कैनाल का निर्माण अपने कहते हैं आपका टिम्पेनिक पार्ट जो होता है वो। अगले अपने पार्ट की बात करें तो जो कि है आपका मास्टोइड पार्ट। मास्टोइड पार्ट जो है बेसिकली ये जो है कहाँ प्रेजेंट होता है तो अपने कहते हैं इस यहाँ पे बेसिकली आपका मास्टोइड पार्ट प्रेजेंट है ये वाला हिस्से में। और ये मास्टोइड पार्ट जो है इसमें एयर सेल्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे कह सकते हैं हमने सेल्स पाए जाते हैं जिन्हें मास्टोइड एयर सेल्स बोलते हैं। अब ये क्या करते हैं बेसिकली आपके ईयर के अंदर एयर के प्रेशर को रेगुलेट करने का काम करते हैं। अपने कहते हैं कि जो आपका ईयर होता है मेनली उसके 2 काम होते हैं। ठीक है। कौन कौन से काम होते हैं तो अपने कहते हैं ईयर 2 काम करता है। एक होता है आपका हियरिंग का और एक होता है आपका बैलेंस का। ठीक है। इंसान को जो सुनता है वो चीजें जो भी सुनता है वो सारी अपने कान की मदद से सुनता है। वैसे ही जो शरीर का बैलेंस होता है वो भी आपके कान के द्वारा ही किया जाता है। अब वो कान के द्वारा कैसे किया जाता है तो अपने कहते हैं आपका जो पीट्रस जो आपका मास्टोइड एयर सेल्स हैं वो एयर के प्रेशर को रेगुलेट करते हैं। और ये एयर का प्रेशर जब रेगुलेट होता है तभी एक इंसान खड़ा हो पाता है, एक पोस्चर को मेंटेन कर पाता है। अगर ये कह सकते हो ये प्रेशर रेगुलेट नहीं कर पाए तो इंसान क्या नहीं कर पाएगा, अपना पोजीशन जो है उसे मेंटेन नहीं कर पाएगा। ठीक है। तो जो मास्टोइड पार्ट जो है वो क्या करते हैं आपके एयर के प्रेशर को रेगुलेट करने का काम करते हैं। अगला अपने पार्ट की बात करें ईट्रस पार्ट की तो ईट्रस पार्ट जो है स्कल के डीप में पाया जाता है और ये मिडल एंड ईयर स्ट्रक्चर्स होते हैं इसमें होते हैं जिससे जैसे कि कोक्लिया एंड सेमी सर्कुलर कैनाल्स। ठीक है। तो ईट्रस पार्ट जो मेनली करके आ रहा है तो अपने कह रहे हैं मिडल ईयर और जो इनर ईयर है उसका निर्माण कर या फिर वहां पे उस हिस्से में बेसिकली जो मिडल ईयर के जो पार्ट्स हैं वो प्रेजेंट होंगे, इनर ईयर के जो पार्ट्स हैं वो बेसिकली वहां पे पाए जाएंगे। अब बात करें टेम्पोरल बोन की फंक्शन की तो ओवरऑल एक फंक्शन की बात करें तो बेसिकली
ये आपके ब्रेन स्टेम को प्रोटेक्ट करता है और सेरिबेलम को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। साथ ही साथ आपकी जो ऑडिटरी और वेस्टिबुलर सिस्टम है उसकी हाउसिंग का काम करता है। ऑडिटरी और वेस्टिबुलर सिस्टम सीधी सी मतलब किसकी बात हो रही है यहाँ पे, मतलब आपके ईयर की। जैसे कि मैंने कहा कि ईयर क्या करता है, हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है और बैलेंस के रिस्पॉन्सिबल है। ऑडिटरी का मतलब हुआ हियरिंग और वेस्टिबुलर सिस्टम का मतलब हुआ बैलेंस। ठीक है, तो इन दोनों ही चीजों के लिए कौन आपका रिस्पॉन्सिबल है, ईयर रिस्पॉन्सिबल, और ईयर प्रेजेंट का है, टेम्पोरल बोन प्रेजेंट है। अगर अपने क्विक रिवीजन ले तो अपने कह रहे हैं जैसे कि ये वाला जो हिस्सा है उस हिस्से को बेसिकली टेम्पोरल बोन बोलते हैं। अब एक एक पार्ट को अपने देखते हैं इमेज से। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ये वाली जो बोन आ गई, ये आपकी बोन आ गई, आपकी टेम्पोरल बोन, ये टेम्पोरल बोन। अब इस टेम्पोरल बोन को अगर अपने ढंग से देखें तो ये वाला जो हिस्सा है जो ऊपर की साइड प्रेजेंट है, ये वाला हिस्सा, इस हिस्से को बेसिकली अपने क्या बोल रहे हैं, स्क्वेमस पार्ट, ये वाले हिस्से। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा प्रेजेंट है ऊपर की साइड, इसे अपने बोलते हैं आपका स्क्वेमस पार्ट। ठीक है, अब ये स्क्वेमस पार्ट कर क्या रहा है, तो अपने कहते हैं स्क्वेमस पार्ट बेसिकली पैराइटल बोन से अटैच। ठीक है, पैराइटल बोन से अटैच होता है। यहाँ पे ये कौन सी बोन प्रेजेंट है, ये कौन सी बोन है आपकी, पैराइटल बोन है ना। तो इस पैराइटल बोन से कौन जुड़ा हुआ है, आपकी टेम्पोरल बोन का स्क्वेमस पोर्शन जुड़ा हुआ है। ठीक है, फिर अपने बात करते हैं आपके टिम्पेनिक पार्ट की। अपने बात की थी जो कि क्या कर रहा था, एक्सटर्नल अकोस्टिक मीटर्स या फिर जिसे अपने ईयर कैनाल बोलते थे उसका निर्माण करने का काम कर रहा था। कौन कर रहा था निर्माण, तो अपने कह रहे थे आपका जो टिम्पेनिक पार्ट है वो कर रहा था। ठीक है, फिर अगले पार्ट की अपने बात करें, अगला पार्ट की बात करने से पहले देखो एक पोर्शन होता है जाइगोमेटिक प्रोसेस होता है। अब ये जाइगोमेटिक प्रोसेस होती क्या है, तो ऐसे समझो कि जाइगोमेटिक प्रोसेस बेसिकली होता क्या है कि आपकी फेस की एक बोन होती है जिसे बोलते हैं जाइगोमेटिक। अब ये जाइगोमेटिक बोन से कौन सा टेम्पोरल बोन का पार्ट अटैच होता, तो अपने कहते हैं जाइगोमेटिक प्रोसेस। ये वाला जो पोर्शन है बेसिकली आपके टेम्पोरल बोन का जो ये पोर्शन है आपकी जाइगोमेटिक बोन से जुड़ेगा और किसका निर्माण करवाएगा, जाइगोमेटिक आर्क का निर्माण करवाएगा। किसका निर्माण करवाएगा, जाइगोमेटिक आर्क का निर्माण करवाएगा। अगले अपने पार्ट की बात करें आपके मास्टोइड पोर्शन की, तो अपने कहा ये जो मास्टोइड प्रोसेस इसकी बात करें तो अपने कहा था कि जो मास्टोइड पोर्शन होता है या मास्टोइड पार्ट होता है उसमें एयर सेल्स पाए जाते हैं जिन्हें अपने क्या बोलते हैं, मास्टोइड एयर सेल्स बोलते हैं। और ये मास्टोइड एयर सेल्स करते क्या है, तो अपने कहते हैं एयर के प्रेशर को रेगुलेट करते हैं। उसको रेगुलेट करते हैं, एयर के प्रेशर को रेगुलेट करते हैं। अगले अपने पार्ट की बात करें तो एक पोर्शन होता है जिसे हम बोलते हैं स्टाइलॉइड प्रोसेस। अब ये स्टाइलॉइड प्रोसेस करता क्या है, तो अपने कहते हैं स्टाइलॉइड प्रोसेस बेसिकली जो आपकी हाइड बोन होती है, एकमात्र ऐसी बोन जो किसी भी दूसरी बोन से डायरेक्टली अटैच नहीं होती है, उस बोन को जोड़े रखने का काम करता है। जोड़े रखने का काम कैसे, अपने कहते हैं कि वो डायरेक्टली किसी बोन से अटैच नहीं है, बट वो अटैच होती है दूसरे हिस्सों से, कि दूसरे पार्ट से, दूसरी बोन से, लिगामेंट्स के थ्रू। अपने को ये चीज पता है कि जो लिगामेंट होती है वो बोन को बोन से जोड़ने का काम करती है। तो बेसिकली हाइड बोन क्या होती है, हैंग कर रही होती है, लटक रही होती है, वो दूसरे ऑर्गन्स के साथ लटक रही होती है। तो जो स्टाइलॉइड प्रोसेस है वहां से लिगामेंट निकलेगी और हाइड बोन को पकड़ने का काम करेगी, जोड़ के रखने का, मतलब उसको ग्रैब करने का काम करेगी। साथ ही साथ जो आपकी जीभ है, टंग है, उसकी मसल्स हो गई वो भी आके स्टाइलॉइड प्रोसेस पे अटैच हो। ठीक है, आपकी फेरिंग्स की मसल्स है वो आके अटैच होगी। तो ये था आपके बेसिकली टेम्पोरल बोन के रिगार्डिंग। अगली बोन की अपने बात करते हैं जो कि है आपकी कौन सी, ऑक्सीपिटल। ऑक्सीपिटल की बोन की अपनी बात करें तो ऑक्सीपिटल बोन जो है बेसिकली स्कल के बेस एंड बैक का निर्माण करती है। तो मान लो ये आपका स्कल है, तो इस स्कल के पीछे वाले हिस्से में जो बोन प्रेजेंट होती है उस बोन को बेसिकली अपने ऑक्सीपिटल बोन बोलते हैं। ठीक है, बेस का निर्माण क्योंकि सबसे नीचे वाले हिस्से में और सबसे पीछे, इसलिए अपने कहा बेस और बैक का निर्माण करती है। अब इसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जैसे कि आपका स्क्वेमस पार्ट है, बेसिलार पार्ट है और लेटरल पार्ट, तीन मेन पार्ट है हुए। स्क्वेमस पार्ट की बात करें तो ये हेड के बैक पोर्शन एंड न्यूक्लियल लाइन को फॉर्म करती है जो कि मसल्स एंड लिगामेंट्स के अटैचमेंट साइट का काम करती है। ठीक है, तो सबसे
पीछे वाला जो पोर्शन है उसी को बेसिकली अपने स्क्वेमस पार्ट बोलते हैं। और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे अपने न्यूक्लियस बोलते हैं। उसको आपका उसकी इमेज आपको दिखाएंगे, फिर आपको समझ में आएगा। आप बात करें अगले पार्ट की, जो कि है बेसिलर पार्ट। तो यहाँ पे ये क्या करता है, फोरामेन मैग्नम को बनाता है, जो कि एक बहुत बड़ी ओपनिंग होती है जिससे स्पाइनल कोड पास होती है। ठीक है, तो अपने कहते हैं ब्रेन से निकलती है आपकी स्पाइनल कोड। अभी स्पाइनल कोड ब्रेन से निकलती जो है आपकी वर्टिब्रास में जाती है, तो आपके स्कल के कौन से हिस्से से निकलती है, तो अपने कहते हैं ऑक्सीपिटल बोन के जो बेसिलार पार्ट होता है वहां से, वहां पे एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है जिसे अपने फोरामेन मैग्नम बोलते हैं, उसके जरिए निकलती है। अगले अपने पार्ट की बात करें तो जो कि है आपका लेटरल पार्ट, तो वहां पे बेसिकली ऑक्सीपिटल कोंडाइल्स पाए जाते हैं जो कि अटलस वर्टिब्रा से अटैच होते हैं। ठीक है, अगर अपने इसके फंक्शंस की बात करें तो ये ब्रेन स्टेम को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है, साथ ही साथ हेड और नेक के मूवमेंट्स को रेगुलेट करने में भी ऑक्सीपिटल बोन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। समझेंगे कैसे करती है। तो अब ये जो कुछ ग्रेइश कलर में जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस बोन को अपने बोलते हैं आपकी ऑक्सीपिटल। ठीक है, अब ऑक्सीपिटल बोन के अपने कहा कि जो सबसे नीचे की साइड में एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, इस स्ट्रक्चर को अपने स्क्वेमस पार्ट बोलते हैं। कौन सा पार्ट बोलते हैं इसे, इसे बेसिकली अपने स्क्वेमस पार्ट बोलते हैं। तो आप इसे थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं दूसरे कलर से। तो ये जो पार्ट है, इस पार्ट को अपने बेसिकली क्या बोल रहे हैं, आपका स्क्वेमस पार्ट बोल रहे हैं। और इसके अंदर बेसिकली आपको जूम करके दिखाऊं मैं, तो यहाँ पे एक लाइन प्रेजेंट होती है, यहाँ पे एक ऐसे स्ट्रक्चर पाया जाता है, एक डिप्रेशन प्रेजेंट होता है, और इसी को बेसिकली अपने न्यूकल लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, न्यूकल लाइन। यहाँ पे सुपीरियर न्यूकल लाइन लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि ऊपर की साइड प्रेजेंट है इसलिए सुपीरियर न्यूकल लाइन। तो बेसिकली यहाँ पे इन द सेंस यहाँ पे ये है कि न्यूक्लियर लाइन प्रेजेंट है, और ये न्यूक्लियर लाइन क्या करती है, आपके लिगामेंट्स या मसल्स जो है उनके अटैचमेंट साइड का काम करती है। यहाँ पे मसल्स और लिगामेंट्स आके अटैच होंगे। ठीक है, फिर अपने दूसरे पार्ट की बात करें, तो दूसरे पार्ट की अगर अपने बात करते हैं, तो अपने कहते हैं कि एक पार्ट होता है जिसे अपने बोलते हैं बेसिलार पार्ट। ठीक है, बेसिलार पार्ट। अब ये जो बेसिलार पार्ट है वो क्या करता है, तो बेसिलार पार्ट जो है वो फोरामेन मैग्नम को बनाता है। देखो ये जो छेद है, एक स्ट्रक्चर बन रहा है, एक होल बनता है, ओपनिंग को बनाता है स्कल के बेस में, नीचे की साइड में एक कैविटी प्रेजेंट होती है बड़ी सी, जिसे अपने फोरामेन मैग्नम बोलते हैं। और ये फोरामेन मैग्नम को बनाता कौन है, तो अपने कहते हैं बेसिलार पार्ट बनाता है। और इस फोरामेन मैग्नम का काम क्या है, तो अपने कहते हैं यहाँ से जो आपकी स्पाइनल कोड है वो गुजरती है। कौन गुजरती है, स्पाइनल कोड जो है वो गुजरती है, या कह सकते हो निकलती है। अगले अपने पार्ट की बात करें तो जो कि होते हैं आपके कॉन्डाइल्स। क्या होते हैं, ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स। ठीक है, अभी ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स क्या करते हैं, तो अपने कहते हैं कि जो आपकी C1 वर्टिब्रा है, जिसे अपने कौन सी वर्टिब्रा बोलते हैं, एटलस वर्टिब्रा बोलते हैं। ठीक है, अब वो वर्टिब्रा बेसिकली कहाँ पे आके अटैच होती है, तो आपके जो लेटरल कॉन्डाइल्स होते हैं। ठीक है, दोनों साइड से लेटरल कॉन्डाइल्स निकलेंगे, जैसे कि कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर निकलेगा दोनों हिस्सों से। तो यहाँ पे आके जो आपकी फर्स्ट वर्टिब्रा है वो आके अटैच होगी, जो पहली वर्टिब्रा होगी वो यहाँ पे आके अटैच होगी, आपकी कॉन्डाइल पार्ट पे अटैच होगी, जिससे आपका स्कल जुड़ेगा वर्टिब्रा से। ठीक है, तो बेसिकली ये था आपके टेम्पोरल बोन के रिगार्डिंग और ऑक्सीपिटल बोन के। होप सो आपको समझ में आया होगा।